अपन दोनों साथ में चलेंगे यहाँ पे लेके। तो अपने क्या क्या बात कर रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हार्ड क्यों लगता है? ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगने का सबसे मेन रीजन है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन कुछ भी नहीं जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जीरो अपने लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़े ही नहीं है। अगर अपने को बोलता मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, ये सारी चीजें करो, तो अपन 1 मिनट में कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि अपन जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने पास ये सारी चीजें होती है अपन उनके बारे में जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन कुछ नहीं जानते। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, वो सारी चीजें लेके आते हैं। देखो अपन मैथमेटिक्स में हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री लेने का सबसे जो ज्यादा बड़ा रीजन था वो क्या था? वो था डिस्टेंस और हाइट के अंदर एक रिलेशन बनाना। कैसे? जैसे मान लो कि पहले पहले ऐसे तो है नहीं कि रेज होती थी, एक्स रेज होती थी कि अपन डिस्टेंस मेजर कर लेते थे, है ना। पहले सारी जितनी डिस्टेंस, बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती थी, वो क्या करते थे? ट्रिग्नोमेट्री से ही, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही करते थे। अभी भी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसके अंदर। जो भी अपने हवाई जहाज वगैरह सब सब चीजों में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। कहाँ से कौन सी डिस्टेंस कैसे? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री आई राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहां से आई है? राइट एंगल ट्राइंगल से। एकदम बेसिक से है, एकदम जीरो लेवल, ठीक है। और ये एकदम जीरो लेवल से चलेगा। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तुम्हारे बिल्कुल समझ में आएगा, सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री होके सुननी है मेरी बात। तो ट्रिग्नोमेट्री आई कहां से? ट्रिग्नोमेट्री आई राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो मैंने एक वर्ड बोला राइट एंगल ट्राइंगल, तो तुमको इसका फुल मीनिंग पता होना चाहिए। पहले मैंने बोला राइट, फिर मैंने बोला एंगल, फिर बोला ट्राइंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। फिर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी 3 साइड होती है। कोई भी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक 3 साइड का ट्राइंगल था। 3 साइड का मतलब ट्राइंगल था जिसमें एक 90 डिग्री था। ट्रिग्नोमेट्री आने का मतलब पक्का क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये राइट एंगल आ गया, जो क्या है ना, ठीक है, राइट एंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल में क्या एक खास बात होती है? क्या खास बात होती है? कि इसको कुछ बोलते हैं अपन, इसमें जो साइड वगैरह होती है उनको अपन कुछ बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार ओरली तुमको समझा रहा हूँ, समझ में तुमको बिल्कुल आएगा, तुमने पढ़ा भी है, ठीक है। देखो, तो राइट एंगल जो 90 डिग्री के सामने की साइड है ना, एकदम 90 डिग्री के सामने की साइड, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इसको? मैं एच से डिनोट कर देता हूं, मान लो इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है, नाम है इसका, ओके, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और फिर जनरली जो अपने यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे साइड होती है ना, अब उसका भी रीजन होगा। अपन यहाँ पे अगर ये वाली साइड होती है, इसको जनरली क्या ले लेते हैं? बेस, मतलब बी ले लेते हैं। और जो ये ऐसे ऊपर ऐसे होती है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही है, वर्टिकली है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल को जनरली बेस ले लेते हैं। और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो तीनों साइड तुम अच्छे से जानते हो। एक हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? वो होते हैं 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड बनती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एक अपने पास परपेंडिकुलर बनता है, एक अपने पास बेस बनता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, 8th में भी पढ़ के आए हैं, हम इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ के आए थे। मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी। तो अब हम आप बोलोगे सर हम तो इसके लिए पढ़ के आए हैं कि तो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। मैं बोलूंगा हाँ, क्या चीज? यहाँ से तुम पढ़ के ये आए हो क्या? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज तुम पढ़ के आए हो। ये वाली चीज तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। ये पाइथागोरस, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अच्छे से बताओ भी, जानते हो क्या इसको तुम? इससे तो मिले हो। यस सर। यस। पाइथागोरस थ्योरम को तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जो 90 डिग्री एक ट्राइंगल अपने पास होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। और जो हाइपोटेनियस होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। और अपन ये भी जानते हैं इसके अंदर हाइपोटेनियस ही होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक कोई बेस होता है, ठीक है। तो बस यही सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा। जो ये है ना पाइथागोरस थ्योरम, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसमें कैसे अपन क्या क्या यूज करते हैं, देखना इधर देखो। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग,
मान लो अपने पास एक हाइपोटेनियस है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। अपने को बोले इन तीनों साइड का आपस में रेशियो लेना है। रेशियो का मतलब एक के नीचे दूसरी साइड डिवाइड में लेनी है। तो बताओ कितने बन सकते हैं ऐसे, कितने टाइप के बन सकते हैं, कोई बताएगा क्या मुझे? एक के मतलब परपेंडिकुलर के साथ नीचे बेस आ जाएगा, बेस के नीचे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के नीचे जी बेस। सर। बताओ कितने बन सकते हैं, कोई बताना, जरा लिस्ट बनाना यहाँ पे, मुझे लिस्ट बना के बताओ कितने बनेंगे। पहला कौन सा जी लिखूं? सर। पहला कौन सा लिखूं बताओ? बी बाई बी। है ना, अपन पूरा बोलेंगे, पूरा नाम बोलेंगे ना, पी नहीं बोलेंगे, अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है? तो अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। दूसरा बताओ? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस, वेरी गुड। थर्ड? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनियस। फोर्थ? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाँ, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, वेरी गुड। फिफ्थ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और सिक्स्थ? और बोलो। बेस बाय परपेंडिकुलर यहाँ आ गया क्या? हाँ, जी सर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। तो तुम लोगों को समझ में आ गया? अगर 6 आएंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। देखो, हाइपोटेनियस के दोनों में, हाइपोटेनियस के साथ में दोनों ले लो, मतलब हाइपोटेनियस के नीचे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के नीचे बेस, दो ये हो गए। फिर बेस के साथ दोनों ले लो, बेस के साथ में हाइपोटेनियस, बेस के साथ में परपेंडिकुलर। फिर परपेंडिकुलर के साथ दोनों ले लो, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के साथ बेस। तो कितने बन गए यहाँ पे? 6 बन गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको टीआर बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है, कुछ नहीं बोलता ये। क्या बोलता है? एक ट्राइंगल लेना है तुमको, राइट एंगल, और उसकी साइड का आपस में रेशियो लेना है। ठीक है, तीनों साइड है, तीनों साइड का अपन देखे, अपने ने जब बनाया तो अपने को पता चला कि अपने 6 रेशियो बनते हैं। इन्हीं 6 रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब इसी किसी एक पर्टिकुलर को कोई एक नाम दे देते हैं। इसमें से कोई एक पर्टिकुलर होता है, एक है ना, कि ये है तो इसको ये बोलेंगे, ये है तो इसको ये बोलेंगे। तो बताओ कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए इसके हिसाब से? है भाई, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए इसके हिसाब से? यहाँ पे 6 सारे डिवाइड कर करके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए कि नहीं? यस सर। है ना, जी सर। 6 है ना, 6 जी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो रखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे देखना, ये अपने को चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया, कोई सोच समझ के दिया होगा, ठीक है? तो उन्होंने अब देखो, जैसे अपने याद, ये चीजें याद की हुई है क्या? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये याद की हुई है ना? क्योंकि साइंस, कभी कोई टाइम में साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो अपने ये चीजें याद है। अब इसको तो अपन 1 बोलने नहीं चाहते। कोई बच्चा बोल दे सर मुझे तो याद नहीं करना है, इनको मुझे तो याद नहीं करना, तो भाई हम कैसे बताएंगे तेरे को ये 3 है, ये 4 है? याद तो करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी पर्टिकुलर को एक नाम दे दिया। क्या क्या नाम दिया, देखना जरा, ठीक है? तो अपने पास एक राइट एंगल था, दोबारा मैं बनाता हूं। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसको नाम मैं दे देता हूं ए बी और सी, एबीसी, ठीक है? जहां पे बी पे कितना डिग्री था? 90 डिग्री। बी पे 90 डिग्री, तो बी के सामने वाली साइड क्या बनेगी? हमेशा परपेंडिकुलर। इसको मैंने पी से डिनोट कर दिया, ठीक है? और जो यहाँ पे एक इसके सामने की ये वाली साइड क्या बन जाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब देखो थीटा, एंगल, एंगल डिपेंड करता है। एंगल डिपेंड कैसे करता है? एंगल देखो, यहाँ पे एंगल कौन कौन से है? 90 डिग्री तो है ही है। 90 डिग्री के अलावा भी यहाँ पे एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, ठीक है? दो एंगल अपने पास है। 90 डिग्री के अलावा भी दो एंगल है। जो दोनों एंगल बताओ 90 डिग्री से छोटे होंगे कि बड़े होंगे? दोनों एंगल बताओ, कोई बताएगा? ये जो छोटे होंगे। दोनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? छोटे होंगे। है ना, छोटे कम होंगे। होंगे। अपन अच्छे से, क्योंकि अगर एक राइट एंगल हो गया तो दूसरा राइट एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का जो टोटल एडिशन होता है वो 180 ही होता है। अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो दो का समय 90 से 180 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो दोनों एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे? अपने 90 डिग्री से छोटे बनेंगे, ठीक है? तो ये 90 डिग्री वाले दो एंगल होते हैं,
अब यहाँ पे डिपेंड करता है, ये क्या चीज डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर किसको लेंगे और बेस किसको लेंगे। परपेंडिकुलर किसको लेंगे और बेस किसको लेंगे, ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। कैसे एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम सी वाले एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो चीजें, अगर सी वाले एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो सी के सामने वाली साइड हमेशा क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। ये हाइपोटेनियस है अपना एच, है ना, ये हाइपोटेनियस है भाई, हाइपोटेनियस। और जो एंगल अपन जो जिस एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो हमेशा तुमको एक बात ध्यान क्या रखनी है, पहली बात आई है जो ध्यान रखनी है, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट चीज अपने पास आई है जो अपने को ध्यान रखनी है, क्या चीज, कि एंगल होता है उसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, मतलब ये जो सॉरी परपेंडिकुलर होता है ना। और 90 डिग्री, अब देखो एंगल की बात कर रहा हूं मैं तो 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 90 डिग्री तो होता ही होता है, उसके सामने की साइड तो हमेशा ही हाइपोटेनियस होते हैं, वो तो कभी चेंज नहीं होता। तो अगर मैं कभी भी एंगल की बात करूंगा, इसका मतलब ये दो बाकी दोनों एंगल है ना उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी दोनों एंगल है उनकी बात कर रहा हूँ। तब उनमें से ये लेऊंगा या ये लेऊंगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मैं सी वाला एंगल लेऊंगा तो परपेंडिकुलर बनेगा एपी, और अगर मैं ए वाला एंगल लेऊंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर बनेगा सीपी। बताओ समझ में आया कि नहीं आई ये चीज, आगे बात समझ भी। अपन सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे ले कोई कोई बच्चा है, जैसे यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, अगर सी वाले एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहा है तो यहाँ पे सी वाले एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो खड़ा है ना, खुद यहाँ पे देख, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए जो ऐसे साइड है वर्टिकली, वो साइड कौन सी होगी, उसके सामने की साइड, मतलब इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। कोई बच्चा ऐसे यहाँ पे खड़ा है, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए अब कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से। ये एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे, इस हिसाब से अपना परपेंडिकुलर और जो बेस होगा वो चेंज होता रहेगा। मतलब जो एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनियस पहले बन ही चुका है, तो तीसरी साइड बनेगी वो क्या बन जाएगी, अपनी बेस बन जाएगी, तीसरी साइड क्या बन जाएगी, बेस। ठीक है, तो ये अपन आराम से समझ सकते हैं इसको। चलो भाई ओके, तो अपने एक बात यहाँ से समझ में आई है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 90 डिग्री के सामने का एंगल 90 डिग्री के सामने की साइड अपनी क्या होती है, हाइपोटेनियस, और जो बाकी दोनों साइड होती है उसमें से एक कोई परपेंडिकुलर होता है, एक कोई अपना बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल के सामने होता है, एंगल के सामने जो साइड आती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं 6 रेशियो की बात कर रहा था। 6 रेशियो अपने पास कौन कौन से बनेंगे देखना, देखो 6 रेशियो के नाम उन्होंने साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से दिए, मुझे नहीं पता क्यों दिए, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से दिए, जो भी नाम दिए वो अपन उसका डिस्कशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला उसमें से क्या था, पहला उसमें था साइन थीटा, फर्स्ट उसमें से क्या था, SIN, है ना, साइन थीटा। थीटा क्या है, कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। दूसरा दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया, कोस थीटा, COS, है ना, कोस थीटा, साइन थीटा, सेकंड इन्होंने नाम दिया कोस थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं। अब अपने को अगर ये कुछ भी देता, राम श्याम है ना, गीता सीता अगर कुछ भी दे देता तो अपन उसी हिसाब से पढ़ते होते। अभी अपने को साइन कोस दे रखा तो अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अपने को बोलेगा वैसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला ये क्या नाम देगा, टेन थीटा। थर्ड वाला क्या नाम देगा, टेन थीटा। ये लाइन टू लाइन तुम्हारे याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगले वाला क्या दे रखा है अपने को, कोट थीटा। टेन थीटा के बाद क्या आया, कोट थीटा आया। फिर अपने पास एक क्या आएगा, सेक थीटा, SEC, है ना, सेक थीटा। और फिर फोर्थ वाला जो लास्ट है अपने पास 6 वाला क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा, COSEC, है ना, ये अपने पास रहेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। अब अपने से अब तुमको समझ में है ना, ये पता होना चाहिए किसको कौन सा बोलते हैं। अब ये अब अपने पास 6 रेशियो थे, 6 रेशियो थे ऐसे, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर मैं बनाता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसके सामने की साइड ये बन गई हाइपोटेनियस। ये अपन ले लेते हैं थीटा एंगल। मैंने आपको देखो अब इसको थीटा एंगल लिया है, इसको थीटा लिया है, मतलब इसके सामने की साइड बनेगी ना परपेंडिकुलर बनेगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ X Y और Z, XYZ ट्रायंगल नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के सामने की साइड बन गई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनियस बच गया, और जो थर्ड साइड अपने पास बनी वो क्या बन जाएगी, अपनी बेस, उसको मैं B से डिनोट कर दूंगा। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों अपने डिसाइड हो गए। सबसे पहला काम ही अपने को यही करना है कि अपने को हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करना है कि कौन सा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया अपना।
अब देखो साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा किसको बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं जो अपने पास परपेंडिकुलर आता है, जो हाइपोटेनस आता है ना, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं, है ना। ये अपन जानते थे 6 रेशियो इसके अंदर आता है। तो परपेंडिकुलर के साथ में जो अपॉन में हाइपोटेनियस आता था ना, इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला अपना कौन सा बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपना क्या बन गया? साइन थीटा बन गया। ठीक है, ओके। फिर सेकंड वाला कोस थीटा। कोस थीटा क्या चीज होता है भाई? कोस थीटा अपने पास क्या आता है? वो बेस, अगर बेस के साथ हाइपोटेनियस ले लूं तो उसको क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं। बेस के साथ में क्या ले लूं? हाइपोटेनियस। बेस के साथ में ले लूं हाइपोटेनियस, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? कोस थीटा। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बेस के साथ में हाइपोटेनियस। ये अपने को ध्यान रखने हैं, ये इसके साथ ऐसे मैच नहीं होने चाहिए। साइन थीटा का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो रहेगा। कोस थीटा का मतलब हाइपोटेनियस और सॉरी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो रहेगा। ठीक है, अब बात आई अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है ना, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको अपन क्या बोलेंगे? टेन थीटा बोलेंगे हमेशा। परपेंडिकुलर और जो बेस आएगा अपने पास, दोनों का रेशियो अपन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? टेन थीटा आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम ये रेशियो निकाल रहे थे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा था, तो इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी आ रहा था क्या? है भाई, बताओ। जब अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकाल लेते तब अपने पास हाइपोटेनियस अपॉन इसका अपोजिट पे तो आएगा भी, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाए परपेंडिकुलर नीचे आ जाए, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी आएगा। इसी हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी आएगा। तो देखो तीन जो अपने पास ये बनते हैं, तीन ये ऐसे ये बनते हैं ऊपर वाले, इसके अपोजिट जस्ट तीन नीचे और बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। तो इसका मतलब बताओ कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, है ना। साइन थीटा का यहाँ पे अपने अच्छे समझ में आया कि इसका जो अपन रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तब जाके अपन ये वाला बनेगा। तो जो साइन थीटा का अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिया, तो कहीं पे हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर भी लेना पड़ेगा, तो वो अपना कौन सा बनता है? कोसेक थीटा बनता है। मतलब कोसेक थीटा क्या बनेगा? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अब ये एक तरीके से मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, है ना। ये फॉर्मूले हैं, बाद में समझ में आएंगे तुमको कैसे है फॉर्मूले, है ना। बस अपन एक बार समझते चलो, कुछ भी डाउट आए पूछ लो बस। ठीक है, फिर अपने पास देखो, अब जो कोस थीटा है उसका रेसिप्रोकल अपने पास क्या आएगा? सेक थीटा। सेकंड का रेसिप्रोकल सेकंड लास्ट, फर्स्ट का रेसिप्रोकल लास्ट, और थर्ड का रेसिप्रोकल थर्ड लास्ट, ऐसे है। तो कौन बताएगा मुझे सेक थीटा का? सेक थीटा क्या आएगा? कौन बताएगा? है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वेरी गुड, है ना। तो ये अपने पास बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और जो tan थीटा है इसका रेसिप्रोकल कौन सा आएगा? कोट थीटा। तो बताओ कोट थीटा क्या बनना चाहिए? बेस अपॉन, बाकी लोग भी बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि साइन थीटा जो होता था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था, कोस थीटा जो होता था वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता था, और tan थीटा जो होता था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। अब ये तीन ही ध्यान रखोगे तो बाकी तीनों तुम आराम से जान रख सकते हो, लेकिन उससे पहले तुमको ये से नाम याद जाने, है ना, नाम याद होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसको बार बार ऐसे 5 से 10 बार पढ़ोगे, आराम से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस लाइन टू लाइन तुमको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब, जैसे एक बात बताना जरा मुझे, जैसे 1 अपॉन, जैसे 2 होता है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है क्या? यस सर। है ना, 2 Yes, का sir. रेसिप्रोकल 1/2 होता है। जैसे अगर मैं एक काम करूं कि मुझे पता है कि जो x है वो y का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये होता है क्या? x इक्वल टू 1/y। x y का रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ऐसे उल्टा करके, है ना, अपोजिट करके, न्यूमरेटर को नीचे ले आओ और डिनोमिनेटर के, है ना, ऐसे अपोजिट कर दो, तो वो क्या होता है? रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं।
तो साइन थीटा, अच्छा बताओ साइन थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा कोसेक का अगर रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला सही है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई इस चीज को, अगर साइन थीटा कोसेक, अब सिंपल सी बात है देखो, है ना, इस चीज को देखो कैसे अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे एक काम करो, साइन थीटा अपने पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, और इसका रेसिप्रोकल किया तो वो क्या बन गया, कोसेक बन गया, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल कोई होता है तो उसको 1 अपॉन लिखते हैं। जैसे अगर 2 है, यस सर। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 2, 5 का 1 अपॉन 2, और मैं बोल दूं 6 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा कर दो, तो 7 को ऊपर ले आओ, 6 को नीचे ले आओ, है ना, ऐसे। तो इसी तरीके से अपन जानते हैं कि जो साइन थीटा था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, और कोसेक थीटा वो क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर था, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। बताओ भी किस किस के समझ में आई ये बात, किस किस को समझ में नहीं आई ये बात बताओ मुझे पहले। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आई हो? देखो सिंपल सी बात है, तुमको सिर्फ डाउट पूछने हैं, अपनी क्लासेज एकदम फ्रेंडली चलेगी, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपन कुछ छोड़ देंगे कुछ कर देंगे, नहीं, है ना, अपनी क्लास एकदम फ्रेंडली चलेगी, अपन फ्रेंडली पढ़ेंगे, एकदम फ्री होके पढ़ेंगे, अपने 1% भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस अपने को समझना है, चीजों को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। तो ये वाली बात, साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये माइक ऑन करो और फटाफट मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं है तुम लोगों के। यस सर। और जी लोग, सर। सब लोग करो, माइक ऑन करो, विधि, उत्कर्ष, है ना, सनी, और बताओ मुझे, आ गया। आगे समझ, ठीक है, साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अच्छा मुझे कोई बताएगा कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो दूसरा फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थर्ड फॉर्मूला, अब थर्ड फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये अपने पास 3 फॉर्मूले बन गए। अब ये 3 फॉर्मूले नहीं है, ये 9 फॉर्मूले हैं। कोई बताएगा मुझे क्यों 9 फॉर्मूले कैसे बनेंगे इससे? देखो कैसे बनेंगे, इधर देखो, एक में फॉर्मूला मैंने लिखा सबसे पहले, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन होता है, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बन गया। अब एक तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा को अपॉन में ले जाओ, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो एक बात देखो, जैसे मैं अगर बोलूं x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल x भी तो है। इसी हिसाब से साइन का रेसिप्रोकल अगर कोसेक है तो कोसेक का रेसिप्रोकल अपने पास क्या है, साइन है। तो मान लो एक फॉर्मूले से यहाँ पे कितने फॉर्मूले बनेंगे, 3 फॉर्मूले बनेंगे। तो 3 फॉर्मूले इसके, 3 इसके, 3 इसके, टोटल कितने होंगे, 9 फॉर्मूले। लेकिन ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो कितने ही बना लो क्या फर्क पड़ता है ना। अपन हमेशा 3 ही फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, क्या वो अपने आप अपने दिमाग में रहेंगे कि हाँ कोसेक इधर आएगा तो साइन नीचे चला जाएगा। तो 3 फॉर्मूले अपने पास बने, साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और tan थीटा जो होता है 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ये अपने पास 3 क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों की ये चीज? आया सर। आ गया। अब एक काम करो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर या रफ जो भी कॉपी है उसके अंदर उसको बाद में उतार लेना, है ना, लिख लेना, क्योंकि ये काम का है, ये चीजें तुमको याद रखनी है। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता क्या है, ठीक है, ये चीजें तुमको ध्यान रखनी है ना। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये चीजें तुम्हारे ध्यान याद हो गई ना, तो इसका मतलब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो 40% कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट? अगर तुम्हारे सिर्फ ये वाली बात ध्यान हो गई ना कि साइन थीटा इक्वल टू ये होता है, कोस थीटा इक्वल टू ये होता है,
tan थीटा इक्वल टू ये होता है, cot थीटा इक्वल टू ये, sec थीटा इक्वल टू ये, cosec थीटा इक्वल टू ये, और sin इसका रेसिप्रोकल cot इसका रेस है ना, ये अगर इतनी बात ध्यान में आ गई तो इसका मतलब तुम्हारे 40% चैप्टर आ गया है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे 40%, देखना मैं दिखाऊंगा तुमको 40% कैसे आ गया। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, है भाई? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बता दिया करो Yes, sir. चुपचाप बैठे मत रहा करो, बता दिया करो हाँ सर हमने ले लिया, है ना ऐसे। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो अपन आगे, अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे और उसके लिए सारे एंगल सारे अपन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा सब की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो मैं एक एंगल, पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अपने पास एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने पास एक ट्राइंगल था, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। ट्राइंगल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें से मैंने तुमको बोल दिया एक्स वाई की वैल्यू 3 है और वाई जेड की वैल्यू 4 है। तो कोई बताएगा मुझे जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कौन बताएगा? या एक्स जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। 5 आएगी। कैसे आएगी भाई 5? अमन किसने बताया? Yes, sir. है ना, अमन ने बताया, वेरी गुड अमन, 5 बताया तुमने। अच्छा मुझे बताओ पूरा, मतलब अपन एकदम सोल्व करेंगे, बताओ कैसे आया 5, बता सकते हो? Yes, sir. बताओ जरा। Sir, Pythagoras theorem है। वेरी गुड है ना, बहुत अच्छे। देखो अपने पास एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन 7th 8th क्लास में ही पढ़ के आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल एक बात बोलता है हमेशा, राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही बात बोलने चिल्लाने लगता है ना, चिल्लाने लगता है जोर जोर से। क्या चिल्लाने लगता है? सबसे पहले चिल्लाता है कि 90 डिग्री के सामने की साइड मतलब हाइपोटेनियस, सबसे पहले ये चिल्लाता है 90 डिग्री की, मुझे मेरा जो 90 डिग्री है उसके सामने का हाइपोटेनस लिखो जल्दी से, ऐसे बोलता है ये। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है कि जो हाइपोटेनस का जो मेरा स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, मतलब बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, दोनों के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात चिल्लाता है हमेशा हाइपोटेनस जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा ये बात चिल्लाता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की साइड, जो अपने पास क्या है, एक्स जेड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड कौन सी, एक्स वाई और वाई जेड, मतलब एक्स वाई के स्क्वायर के और प्लस में वाई जेड के स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल। तो इस चीज को जब मैंने सोल्व करवाया तो मेरे पास देखो एक्स जेड नहीं थी, तो एक्स जेड को मैंने एक्स जेड रखा, एक्स जेड का स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई थी, वो थी 3 मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, और प्लस में वाई जेड मेरे पास कितना था 4, तो मैंने इसको लिखा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना है अपने पास, एक्स जेड का स्क्वायर अपने पास आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 5 के स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कितना आ गया, 9 और 16 होता है 25। तो एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स जेड का मतलब कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। एक्स जेड का मतलब कितना आ गया, 5, मतलब जो अपने पास ये हाइपोटेनियस बन रहा था वो 5 आ गया, वेरी गुड, है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमेशा क्या। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखो कई बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये पूछा है ना, ये पूछा है अपने को, तो वो क्या करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं, जो पूछा है ना उसको एक तरफ ले लेते हैं, बाकी दोनों को एक तरफ ले लेते हैं। मान लो ये ऐसे है एक्स वाई जेड है, तो जैसे ये एक्स वाई पूछा है ना आपकी बात, तो वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू में वाई जेड का स्क्वायर प्लस में जेड एक्स का स्क्वायर, जो कि एकदम गलत है, जो पूछिए उसका सामने की साइड नहीं आएगी, वो क्या कौन सी साइड आएगी अपने पास, जो सबसे बड़ी साइड राइट एंगल वाली साइड है ना, 90 डिग्री के सामने की साइड, वो एक तरफ लेनी है अपने को। तो एक तरफ हमेशा क्या रहेगा, जेड एक्स का स्क्वायर रहेगा, इस वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के इक्वल रहता है, वो डिपेंड नहीं करता कौन सी पूछ रखी है कौन सी नहीं पूछ रखी है। तो अपना वीडियो 1 मिनट के लिए बंद होगा,
ठीक है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा क्योंकि इसमें 40 मिनट कर सकते हैं, जूम के अंदर कंटिन्यूस अपन 40 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपनी 2 क्लासेज होगी 40 मिनट की। ओके, अगर तुम पहले बोलोगे तो मैं पहले भी छोड़ दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1 मिनट में लिंक भेजता हूँ।